हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप परिमाप तथा क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो है परिमाप तथा क्षेत्रफल का पहला वीडियो है। तो परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बहुभुज के बारे में बताना चाहते हैं, जिनका हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें बहुभुज के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, तो बहुभुज जो है उसमें कुछ बहुभुज का नाम हम आपको बताते हैं कि सबसे सिंपल बहुभुज जो होता है वो होता है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज जो होता है वो सबसे सिंपल बहुभुज बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि सबसे कम भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज किस तरीके से होता है? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। इस तरीके से हम उसका फिगर बनाते हैं अगर, तो इस तरीके से बनाया जाएगा त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज जो होती है उसकी 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं की आकृति जो होती है उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरा जो होता है, दूसरा बहुभुज, वो होता है चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज के भी कई प्रकार होते हैं, है ना। उसको अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम चतुर्भुज के बारे में देखते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज जो होता है वो 4 भुजाओं वाली आकृति होती है। कोई भी 4 भुजाओं की अगर आकृति दी गई है तो उसको हम चतुर्भुज बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है चतुर्भुज है। इसी तरीके से अगर 5 भुजाओं की आकृति है तो उसको हम पंचभुज बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसी आकृति दी गई है जिसमें 5 भुजाएं हैं तो उसको हम पंचभुज बोलेंगे। ठीक है, तो पंचभुज किस तरीके से होता है? पंचभुज जो होता है वो इस तरीके से होता है, 5 भुजाओं की आकृति होती है। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा जो है वो है चौथा वाला, उसको बोलते हैं हम षटभुज। ठीक है, षटभुज जो होता है उसमें 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ये जो है षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं। इसका फिगर जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये तो गोला बन गया, फिर से बनाते हैं। तो ये जो है हमारे पास एक षटभुज दिया गया है, यानी मतलब इसकी जो भुजाएं हैं वो 6 भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे पास बहुभुज के प्रकार हैं। और भी बहुभुज होते हैं जिसकी 8 भुजाएं होती हैं, अष्टभुज बोलते हैं, 9 भुजाएं होती हैं, इस तरीके से। लेकिन हमको मुख्य जो है वो ज़्यादातर हमको त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में ही पढ़ना होता है परिमाप और क्षेत्रफल में। पंचभुज और षटभुज जो है वो बाद में आते हैं। अक्सर में इनके बारे में परिमाप और क्षेत्रफल टॉपिक में नहीं पढ़ना होता है। हम ज़्यादातर त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज और चतुर्भुज भी कई तरीके के होते हैं। इसके लिए हम अलग से आपको वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, कि ताकि आप इसके त्रिभुज और चतुर्भुज के प्रकार जो है उसको आप समझ सकें। ठीक है, तो फिलहाल जो है हम स्टार्ट करते हैं परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। सबसे पहले हम त्रिभुज के परिमाप से शुरू करते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसको हम किस तरीके से निकालते हैं। तो हेडिंग डालते हैं त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिमाप शब्द को समझते हैं कि परिमाप शब्द होता क्या है ये परिमाप। तो परिमाप जो होता है उसको हम बोलते हैं बाउंड्री की लंबाई। ठीक है, बाउंड्री की लंबाई क्या है? यानी मतलब कोई भी अगर इस तरीके से हमारे पास बहुभुज दिया गया है, ठीक है, कोई सा भी बहुभुज दिया गया है, कैसा भी बहुभुज है, उसकी भुजाएं कैसी हैं कैसी नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। बहुभुज है अगर हमारे पास कोई सा भी, तो उसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम उसके बाउंड्री की जो लंबाई होगी उसी को हम जोड़ लेंगे। बाउंड्री की लंबाई जोड़ने का मतलब ये है कि अगर कोई बहुभुज है तो भुजाओं से मिलकर बना होगा, उसकी कई भुजाएं होंगी इस तरीके से, और जो भुजाएं होंगी उनकी कुछ लंबाई होगी। तो उसकी लंबाई को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा उसका परिमाप। कहने का मतलब, लेट सपोज हमारे पास एक त्रिभुज है, मानते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है, बना लेते हैं उसको हम, ये एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम इस वाले शीर्ष को ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे और इसको सी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है। त्रिभुज को इस तरीके से हम पढ़ते हैं। इसके जो किनारे होते हैं, ये कॉर्नर जो होता है, इसके शीर्ष को हम एक नाम दे देते हैं ए बी सी। इस तरीके से अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस त्रिभुज का नाम रखते हैं हम ए बी सी।
ठीक है, हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है और इसकी अगर ये त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं 3 हैं, है ना, 3 भुजाएं हैं तो 3 इसकी अलग अलग लंबाइयाँ भी दी गई होंगी इसकी, ठीक है। हो सकता है कभी कभी कुछ भुजाओं की लंबाई सेम होती है, कभी कभी अलग होती है, तो यहाँ पर जो है तीनों भुजाओं की लंबाई जो है वो अलग दी गई है। यहाँ पर AC ये वाली जो भुजा है इसको AC पढ़ेंगे, यहाँ पर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। इस वाली भुजा की लंबाई BC जो है ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा AB जो है ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो दी गई है। तो अगर अब हमें इसका परिमाप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना है तो उसके बाउंड्री की लंबाई ज्ञात करेंगे, और बाउंड्री की लंबाई हमको कैसे पता चलेगा, सभी भुजाओं की लंबाई को हम जोड़ देंगे। यानी मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी बहुभुज का अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं की लंबाई का योग कर देंगे। तो परिमाप बराबर क्या मिल जाएगा, सभी भुजाओं की लंबाई का योग। यानी मतलब अगर हमें इस त्रिभुज के का परिमाप ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं की लंबाई को हम जोड़ देंगे। यानी मतलब इसकी जो तीनों भुजाएं हैं उसकी अलग अलग लंबाई दी गई है, जो कि क्या है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। इसी को हम जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो हमको मिलेगा वही होगा इसका परिमाप। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 5 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसका परिमाप ज्ञात कर रहे हैं तो हमको मिलता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बच्चों, त्रिभुज और चतुर्भुज के परिमाप या क्षेत्रफल के आगे की वीडियो देखने से पहले मैं कहूँगा आपसे कि त्रिभुज और चतुर्भुज के जो प्रकार हैं उसके अलग अलग वीडियो जो हमने बनाए हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, उसको आप पहले ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। तो इससे क्या होगा कि आपको आगे के जो टॉपिक पढ़ाएंगे हम त्रिभुज के अलग अलग प्रकार के जो परिमाप और क्षेत्रफल निकालने वाले वीडियो जो बताएंगे उसके कॉन्सेप्ट, वो आपको बढ़िया से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आप त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में देख लीजिए कि त्रिभुज और चतुर्भुज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके अलग अलग प्रकार जो होते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बाद में फिर आप त्रिभुज के परिमाप और चतुर्भुज के परिमाप के बारे में पढ़िए, ठीक है। तो इसके बाद में हम त्रिभुज का एक विशेष प्रकार होता है जिसको बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो उसका हम परिमाप ज्ञात करते हैं, देखते हैं किस तरीके से उसका परिमाप ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका एक चित्र जो है वो बना लेते हैं। सो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसका नाम रखते हैं PQR, है ना। आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। यानी मतलब ये वाली भुजा बराबर है और ये वाली भुजा जो है वो अलग दी गई है। ये वाली भुजा दिया गया है 5 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा जो है वो दिया गया है 9 सेंटीमीटर, और इस वाली भुजा की भी लंबाई दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो अब हमें समद्विबाहु त्रिभुज जो है इसका परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। इस त्रिभुज का परिमाप हमको ज्ञात करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, किसी भी, हमने बताया था कि किसी भी बहुभुज का परिमाप अगर हमें ज्ञात करना है तो हम उसकी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, सभी भुजाओं की लंबाई को हम जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर देखो दो भुजाएं जो हैं वो समान हैं, तो इसको हम सरल करने के लिए और तरीका भी अपना सकते हैं। इसके लिए हम एक विशेष फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो अलग बात है कि सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमको इसका परिमाप मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर पहले वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात किया था वैसे हम इसका भी परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। 9 + 9 18, 18 में 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका परिमाप जो है वो ज्ञात हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसका परिमाप जो है वो एक सही तरीके से ज्ञात करना है, यानी मतलब कहने का यह है कि सरल तरीके से अगर हमको ज्ञात करना है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि एक तरीका होता है जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं। वो ये है कि अगर हम इन दोनों भुजाओं को, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसकी एक भुजा को हम 2 से गुणा करा दें, है ना। 9 और 9 को जोड़ने से अच्छा है कि 9 को 2 से गुणा करा दें और उसके बाद में इसको हम जोड़ दें।
तो हमारे पास इस तरीके से एक फार्मूला मिल जाएगा कि समान भुजा की लंबाई समान भुजा की लंबाई गुणे 2। ठीक है, इसकी भुजा की समान भुजा जो है उसकी लंबाई को 2 से गुणा करते हैं और जो भी मिलता है उसमें हम जो भी तीसरी भुजा की लंबाई होती है उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे तीसरी भुजा की लंबाई। तो ये हमारे पास इस त्रिभुज के परिमाप को निकालने का एक विशेष फार्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को 2 से गुणा करा देंगे और उसके बाद में ये जो 5 है उसको जोड़ देंगे और हमको ज्ञात हो जाएगा 18 और इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर चुके हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर चुके हैं। इसके बाद में हम समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का मतलब ये है कि कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसका परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज का फिगर। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी सारी भुजाएं जो है बराबर हैं। इसको लिख लेते हैं हम XYZ, इसका नाम रख देते हैं और इसकी सारी भुजाएं बराबर दी गई हैं। मान लो यहाँ पर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये वाली भुजा भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी सारी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। तो इसका भी परिमाप अगर हमें ज्ञात करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ दें और दूसरा काम कर सकते हैं कि सभी भुजाओं को या फिर कह सकते हैं एक भुजा को हम 3 से गुणा करा दें और मिल जाएगा हमको इसका परिमाप। ठीक है, तो 8 को या तो 3 बार जोड़ दें, 8 तिरिक 24 या फिर 3 से गुणा करा दें। ठीक है, तो इसको हम 3 से गुणा करा देंगे तो 8 और 3 का जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, है ना, इसका परिमाप। इसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास चतुर्भुज होते हैं, 4 भुजाओं की आकृति होते हैं, उसका हम परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चतुर्भुज के जो सबसे सिंपल तरीके का चतुर्भुज जो होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे सिंपल चतुर्भुज होता है वो होता है वर्ग हमारे पास। ठीक है, वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा सिंपल चतुर्भुज है, उसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास वर्ग है, वर्ग का एक चित्र बना लेते हैं हम। इस तरीके से वर्ग होता है, वर्ग की सारी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो मान लो इस वर्ग का हम नाम रख देते हैं एक, इसका नाम है ABCD। ठीक है, इसका ABCD इस तरीके से हमारे पास एक वर्ग है। अब इसका हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप अगर हमको ज्ञात करना है तो इसकी भुजाओं की लंबाई दी गई होगी। मान लो हमारे पास इसकी भुजा की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो एक भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है तो सारी भुजाएं कितनी होंगी, 6 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो एक काम कर सकते हैं, हम सभी को जोड़ लें या फिर दूसरा काम कर सकते हैं, हम सभी भुजाओं को या एक भुजा को हम क्या कर सकते हैं, भुजा को हम 4 से गुणा करा सकते हैं, हमको आंसर वही मिलेगा। तो वर्ग का परिमाप जो होगा वो हो जाएगा 4 गुणे भुजा, और भुजा जो है यहाँ पर दिया गया है 6, तो भुजा के स्थान पर 6 लिखते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 4 और गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर।
मीटर। तो इस तरीके से वर्ग का हम परिमाप जो है ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर हमको पूछना होता है तो फिर क्या किया जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्ग की सभी भुजाओं को ऐसे लिख के बताया जाएगा। उसमें बोल दिया जाएगा कि वर्ग की भुजा जो है इतना सेंटीमीटर है, एक भुजा को बता दिया जाएगा और उसके बाद पूछा जाएगा वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। तो हमें पहले से समझ जाना है कि वर्ग है तो उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी ही होंगी, तो उसकी भुजा जो होगी सारी भुजाएं वही हो जाएंगी। और अगर हमको फार्मूला पता है तो हम फार्मूले पे भुजा की लंबाई रख देंगे और उसके बाद इस तरीके से हमें वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम दूसरे बहुभुज की बात करते हैं जो कि दूसरा चतुर्भुज है वर्ग के बाद में, वो है आयत। ठीक है, इसके बाद में हम आयत का बनाते हैं और फिर आयत का परिमाप निकालते हैं। तो ये हमारे पास एक आयत है। ठीक है, आयत की जो विपरीत भुजा होती हैं वो बराबर होती हैं। लेट सपोज हमारे पास एक आयत है जिसका नाम है ABCD। ठीक है, इस तरीके से इसका हम नाम रख देते हैं और उसके बाद में इसकी जो विपरीत भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, ये चीज़ें हमें पता हैं। और साथ ही साथ अगर हमको इसका परिमाप निकालना है तो दो चीज़ें हमको जरूर दी गई होती हैं, एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई। लंबाई मतलब ये जो बड़ी वाली भुजा है और चौड़ाई मतलब ये जो छोटी वाली भुजा है। तो लंबाई इसका मान लो दिया गया है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको इसकी ये दोनों जो भुजाएं हैं ये हम इसके नियम से समझ सकते हैं। इसके नियम से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी विपरीत भुजा बराबर होती है। तो ये वाली भुजा अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी 7 सेंटीमीटर अपने आप हम मान सकते हैं। और ये 12 है तो ऊपर वाली भी भुजा क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो आयत का परिमाप होता है इसका एक विशेष फार्मूला भी होता है। एक काम कर सकते हैं हम सभी को जोड़ के पता कर सकते हैं। और दूसरा फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी मतलब लंबाई और चौड़ाई को हम पहले जोड़ लेते हैं और उसके बाद में उसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। यानी मतलब 2 गुणे लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं जो कि 7 और 12 है। तो लंबाई यहाँ पर 12 है और चौड़ाई 7 है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 12 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पर मिल जाएगा 19। और 19 को जब हम 2 से गुणा करवाएंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा। तो यानी मतलब इसका जो परिमाप है वो मिल गया हमको 38 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं। अगर मान लो हमको ये फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है तो हम इस तरीके से सभी को जोड़कर भी इसका परिमाप जो है पता कर सकते हैं। 7 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 12 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 में 12 जोड़ेंगे और 38 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको परिमाप जो है सेम मिलने वाला है। ये हम फार्मूले का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हमको आसानी से इसका जो परिमाप है वो ज्ञात हो जाए। क्योंकि हमको ये चारों भुजाएं तो बताई नहीं जाती हैं, हमको बता दिया जाता है लंबाई बराबर इतना, चौड़ाई बराबर इतना। तो यहाँ पर ये जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया और यहाँ पर चौड़ाई जो है वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई अगर दिया रहे तो हम आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में हम अगले वीडियो में कुछ विशेष प्रकार के और भी बहुभुज हैं, चतुर्भुज, जिसके परिमाप के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर आपके सिलेबस में भी कभी कभी आ जाते हैं। कि मतलब इस तरीके से हमारे पास ऐसा फिगर दिया गया होता है जिसका जो फिगर होता है वो आयत या वर्ग इस तरीके से मैच नहीं करता है। ये इस तरीके से अपने में ही एक अलग कह सकते हैं बहुभुज होता है। ठीक है, तो ये एक विशेष प्रकार का बहुभुज नहीं होता है, ये रैंडमली ऐसे ही बना लिया जाता है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई फिगर दिया गया है तो उसका परिमाप हमको कैसे ज्ञात करना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो परिमाप में इसका ज्ञात करने से पहले हमें सभी भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सभी भुजाओं की लंबाई दी नहीं गई है ना। यहाँ पर देखो ये वाला 22 सेंटीमीटर दिया गया है, ये वाला 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ये वाला 8 सेंटीमीटर, ये वाला 18 सेंटीमीटर। हमारे पास दो भुजाओं की लंबाई नहीं दी गई है, ये FE वाला भुजा और ये एक CB वाली भुजा।
तो इस भुजा की लंबाई जो है हम इसी वाले फिगर से हम पता करेंगे। इसमें देखेंगे किस तरीके से हम इसकी लंबाई जो है वो पता कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये वाली भुजा तो 8 दिया गया है और ये पूरी भुजा जो है वो 18 दी गई है। यानी मतलब ये पूरी भुजा जो है, अगर हम इसको यहाँ से इस तरीके से बढ़ा दिए होते तो ये भी 18 हो जाती कि नहीं हो जाती। यानी मतलब 18 होती तो ये वाली लंबाई कितना होती, इसमें से अगर इसको हम माइनस कर देते तो ये जितना आता वही होता इसकी लंबाई सी बी की, है ना। तो सी बी की लंबाई पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 18 में से 8 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है। कभी कभी इस तरीके से लंबाई नहीं दी गई होती है किसी किसी भुजा की, और कभी कभी दिया भी रहता है तो हमको डायरेक्ट पता कर लेना होता है। अब देखो यहाँ पर भी जो है 22 दिया गया है, यहाँ पर 10 दिया गया है, इसकी लंबाई नहीं दी गई है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी 22 में से 10 को माइनस कर देंगे और इसकी लंबाई जो है वो मिल जाएगी हमको 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए अगर हमें इस तरीके से दिया गया हो कोई बहुभुज, ठीक है, जिसका कुछ स्पेशल बहुभुज ना हो जो, तो उसका परिमाप हम कैसे ज्ञात करते हैं, सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करके। ठीक है। हम लिख देते हैं परिमाप बराबर सभी भुजा की लंबाई, सभी भुजा की लंबाई यानी मतलब सभी भुजा की लंबाई का योग कर लेंगे हम और वही जो होगा हमारा परिमाप हो जाएगा। ठीक है। तो सभी भुजा की लंबाई का योग क्या हो जाएगा, 18 + 22 + 10 + 10 + 8 + 12। तो सभी को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 12 + 8 ये हो गया, फिर 10 + 10 हो जाएगा, 10 + 10 हो जाएगा, उसके बाद फिर 22 हो जाएगा, उसके बाद फिर 18 हो जाएगा। ठीक है। तो सभी को जोड़ लेते हैं। 12 × 8 = 20 हो जाएगा, 20 × 20 = 40 हो गया और 40 × 20 फिर 60 हो जाएगा, 60 में फिर 20 जोड़ेंगे और ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब यहाँ जो परिमाप ज्ञात करना था इसमें हमें क्या करना होता है, सभी भुजाओं का योग कर लेना होता है, सभी भुजाओं की लंबाई का योग। और उससे पहले अगर मान लो हमको भुजाएं नहीं दी गई हैं तो हम इस तरीके से उस बहुभुज की जो भुजाएं नहीं दी गई होती हैं उसको हम पता भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें पहले भुजाओं की लंबाई पता करनी है और उसके बाद सभी को जोड़ देना है, अगर वो कोई विशेष प्रकार का बहुभुज नहीं है तो। ठीक है। और अगर इस तरीके से आयत के जैसे या वर्ग के जैसे कोई विशेष तरीके का बहुभुज है तो उसके हम फार्मूले से भी पता कर सकते हैं और हम उसकी भुजाओं की लंबाई को जोड़कर भी हम उसका परिमाप जो है वो पता कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद में अगले वीडियो में हम कुछ और आयत के कुछ और बहुभुज के परिमाप के बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद फिर बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है।